2009 की एक सर्द सुबह थी। काजा की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही थी। वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक नवजात बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया नंदा। उसकी मां माया हाल ही में तलाकशुदा हुई थी। पति ने छोड़ दिया था जब नंदा उसके गर्भ में थी। गांव में तलाक को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उनकी झोपड़ी थी मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी जगह। छत से पानी टपकता था। रातों को ठंडी हवाएं भीतर घुस जाती थीं, लेकिन माया की ममता ने नंदा को हमेशा ढक कर रखा। नंदा स्कूल जाती तो फटे कपड़े पहनकर। बाकी बच्चे हंसते थे, लेकिन उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। माया उसे रोज कहती, तू झोपड़ी में पैदा हुई है, लेकिन तेरे सपने आसमान से भी ऊंचे हैं। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। नंदा ने पेपर के टुकड़े पर भाषण लिखा, कभी हार मत मानो। बोलने लगी तो सब चुप हो गए। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। वो प्रतियोगिता उसने जीती, लेकिन उसके लिए ये बस शुरुआत थी। 13 साल की उम्र तक आते आते नंदा ने हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लिखना सीख लिया था। हर रात मां लकड़ियां जलाकर रोशनी करती और नंदा उन पन्नों पर कहानियां लिखती, गरीबी, हिम्मत और सपनों की। एक एनजीओ वाले सर ने उसकी लिखी डायरी पढ़ी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी। पोस्ट वायरल हो गई। झोपड़ी में रहने वाली लड़की की कलम से निकली सच्चाई। अब लोग मदद को आने लगे। खाने के पैकेट, पुराने कपड़े, किताबें। लेकिन माया ने कहा, हमें भीख नहीं, बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना के तहत नंदा को शिमला के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। पहली बार उसने झोपड़ी से बाहर की दुनिया देखी। उसके लिए सब नया था। साफ यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी, कंप्यूटर। शुरू में सबने उसे अजीब लड़की समझा, जो ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल पाती, जिसके जूतों में छेद होते हैं। लेकिन वो हर दिन चुपचाप सीखती रही। 2018 में नंदा ने एक भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राज्य स्तर पर विषय था स्वाभिमान और स्त्री। उसने अपनी मां की कहानी सुनाई, कैसे एक तलाकशुदा महिला ने समाज के तानों को अनसुनाकर बेटी को आगे बढ़ाया। स्पीच खत्म होने पर पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजा रहा था। जज की आंखों में आंसू थे। उसने पहला स्थान जीता। उसके शब्द एक न्यूज चैनल तक पहुंचे। फिर बीबीसी हिंदी ने उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। काजा की नंदा जो बर्फ में भी उम्मीद की आग जलाए बैठी है। तो उस नंदा को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप पर। लेकिन शहर में अकेले रहना, पैसे की तंगी और अपनेपन की कमी सब कुछ उसे तोड़ रहा था। एक रात ठंड में बिजली चली गई। वो पढ़ नहीं पा रही थी। तब उसने मां की पुरानी बात याद की, अंधेरा हमेशा बाहरी नहीं होता। जब तक दिल में रोशनी है तो आगे बढ़ सकती है। उसने मोमबत्ती जलाई, किताब खोली और एक लेख लिख डाला, झोपड़ी की वो बेटी जो हार मानने को तैयार नहीं। ये लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा। 2022 में टेडेक्स ने उसे स्पीकर बनने के लिए बुलाया। उसकी झोपड़ी, उसका बचपन, उसकी माँ, उसकी कलम सब मंच पर आ गए। उसने कहा, मैं झोपड़ी में पली हूँ, लेकिन मेरी सोच कभी वहां की नहीं थी। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। लोगों की तालियों ने पहाड़ हिला दिए। अब नंदा एक लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। कई स्कूलों, कॉलेजों और सीमावर्ती इलाकों में जाकर लड़कियों को पढ़ने और लिखने की प्रेरणा देती है। उसने अपनी पहली किताब बर्फ के बीच उम्मीद को अपनी मां माया को समर्पित किया। पुस्तक विमोचन के दिन मंच पर मां को बुलाया और बोली, इस किताब की असली लेखिका मेरी मां है, जिसने कभी हार नहीं मानी। आज भी नंदा की झोपड़ी वही है, वही पुरानी, पर अब उसमें एक उजाले की दीवार है। बाहर एक बोर्ड टंगा है। यहां से शुरू हुआ था वो सपना जिसने दुनिया को चौंका दिया। कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हो। अगर दिल में हिम्मत है और सोच में उड़ान है, तो झोपड़ी से भी कोई सितारा बन सकता है।